मैं पूरे 15 लाख युआन गोल्ड में इन्वेस्ट करने वाला हूं। हम ये घर नहीं खरीद रहे हैं। क्या शाओलांग, जरा होश में आओ। ये 2021 है। तुम्हें पता भी है कि आज के समय में घर खरीदना कितना मुश्किल है। हम सुबह 6 बजे से लाइन में लगे हुए हैं। 3 दिन और 3 रातें इंतजार किया है, और अब तुम कह रहे हो कि घर नहीं खरीदोगे। हाँ मिस्टर चाओ, हाउस प्राइसेस हर दिन रॉकेट की तरह ऊपर जा रही हैं। 90 स्क्वायर मीटर का यूनिट सिर्फ 15 लाख युआन में। इतना सस्ता मौका दोबारा नहीं मिलेगा। अगर अभी नहीं खरीदा तो कोई और खरीद लेगा। मैं फैसला कर चुका हूं, हम घर नहीं खरीदेंगे, पूरा पैसा गोल्ड में लगाएंगे। हे भगवान, क्या मैंने सही सुना? शाओलांग गोल्ड खरीद रहा है? आजकल कौन गोल्ड खरीदता है? तुम मजाक कर रहे हो ना? मेरी बात सुनो, मैंने 50 साल से ज्यादा जिंदगी देखी है। मैंने कभी किसी को गोल्ड खरीदकर अमीर बनते नहीं देखा। तुम्हारे माता पिता ने कितनी मेहनत से यह पैसा जोड़ा है। तुम तो इसे पानी में फेंक रहे हो, छपाक की आवाज भी नहीं आएगी। आंटी, क्योंकि यह मेहनत की कमाई है, इसलिए इसे यूं ही बर्बाद नहीं कर सकते। घर खरीदना बर्बादी है? कैसी बातें कर रहे हो तुम? सब लोग गवाह रहना। घर खरीदने को कौन बर्बादी कहता है? अभी घर खरीदो और प्रॉफिट कमाओ। लेकिन नहीं, तुम घर नहीं खरीद रहे, गोल्ड खरीद रहे हो। असल में पैसे बर्बाद करना इसे कहते हैं, गोल्ड। हे भगवान, ये कौन सा जमाना है? आज भी कौन गोल्ड खरीदता है? क्या तुम उन दादियों जैसे बनना चाहते हो जिन्होंने 10 साल पहले गोल्ड जमा किया था? 10 साल तक फंसी रहीं और फिर भी कुछ नहीं सीखा। ओह नहीं, इसे तो बुखार चढ़ गया है। शाओलांग, तुम्हारी कॉलेज डिग्री बेकार गई। गोल्ड प्राइस पिछले 10 साल से बढ़ी ही नहीं, ठहरे हुए पानी जैसी पड़ी है। तुम्हें यह भी नहीं पता? आखिर तुम्हारे दिमाग में चल क्या रहा है? हनी, बस इस बार मुझ पर भरोसा कर लो। गोल्ड प्राइस बहुत तेजी से ऊपर जाएगी और हाउस प्राइसेस जरूर गिरेंगी। हाँ हाँ, ठीक है। तो हाउस डील फाइनल हो गई? तुमने घर नहीं खरीदा? नहीं, नहीं खरीदा। 3 दिन लाइन में लगे रहे, फिर भी नहीं खरीदा। शाओलंग ने कहा कि सारा पैसा गोल्ड में लगाना है। क्या कहा? वो पैसा हमारी फैमिली की 3 पीढ़ियों की रिटायरमेंट सेविंग्स है, पूरा का पूरा। तुम्हारी मां कहती हैं कि क्योंकि यह 3 पीढ़ियों की बचत है, इसे यूं ही बर्बाद नहीं कर सकते। वह प्रोजेक्ट एक केमिकल प्लांट के बिल्कुल पास है। वहां की बदबू बहुत तेज है। जो स्कूल बनने वाला था, उसका कंस्ट्रक्शन 5 साल में भी शुरू नहीं हुआ। अंदर का एक्चुअल एरिया सिर्फ 75 स्क्वायर मीटर है, और ऐसा घटिया घर 1,16,000 युआन प्रति स्क्वायर मीटर में बेच रहे हैं। जो भी खरीदेगा ठगा जाएगा। लेकिन गोल्ड अलग है। अभी 300 युआन प्रति ग्राम का भाव पिछले लगभग 10 साल का सबसे निचला स्तर है। डॉलर गिर रहा है। मैं 1.5 साल से इसे देख रहा हूं। गोल्ड जरूर उछलेगी। पिताजी को तुम पर भरोसा है। अभी बाहर आओ। यह खबर पूरे गांव में आग की तरह फैल गई है। शाओलांग, क्या तुम्हारे सिर पर गधे ने लात मारी है? सब लोग देखो, ये मेज देख रहे हो? 3 पीढ़ियों ने मिलकर ये 15 लाख युआन बचाए थे, और इस निकम्मे लड़के ने सब बर्बाद कर दिया। मदर इन लॉ, शांत होकर बात करते हैं। मेरे रास्ते से हटो। मुझे तुम लोगों से कुछ नहीं कहना। मॉम, बस कीजिए, एक तरफ हो जाइए। नहीं, मैं नहीं हटूंगी। क्या तुम बेवकूफ हो? तुम्हारी शादी उसे हुए 2 साल हो गए। तुम आखिर चाहती क्या हो? ये लड़की पागल हो गई है, और तुम भी इसके साथ पागल बनी हुई हो। मेरी शादी उसे हुए 2 साल हो गए हैं। उसने मुझे एक भी वक्त भूखा नहीं रहने दिया, एक भी दिन ठंड महसूस नहीं होने दी। हर महीने अपनी पूरी सैलरी मुझे दे देता है। खाने के खर्च के अलावा एक पैसा भी नहीं रखता। आज उसने जो फैसला लिया है, मुझे नहीं पता वह कहां तक जाएगा, लेकिन जहां वह जाएगा मैं उसके साथ जाऊंगी। तुम उसे इतना सपोर्ट कर रही हो, ठीक है, फिर देखते हैं वह तुम्हें कैसी जिंदगी देता है। जब गुजारा ना हो पाए तो मेरे पास रोते हुए मत आना। मैं इतनी बेइज्जती बर्दाश्त नहीं कर सकती। मैं आखिरी बार कंफर्म कर रहा हूं, 15 लाख युआन। क्या आप पूरा गोल्ड खरीदना चाहते हैं? पूरा। गोल्ड का मौजूदा भाव 302 युआन प्रति ग्राम है। 15 लाख युआन में ठीक 5 किलोग्राम गोल्ड आएगी। पिछले 10 साल में गोल्ड प्राइस लगभग हिली भी नहीं है। लोगों को स्टॉक्स ट्रेड करते देखा है, फंड्स खरीदते देखा है, रियल एस्टेट में स्पेक्यूलेशन करते देखा है, लेकिन किसी को अपनी पूरी सेविंग्स गोल्ड में डालते नहीं देखा। अगर आप जिद करते हैं तो मेरी बात सुन लीजिए। यह इन्वेस्टिंग नहीं है, यह गैम्बलिंग है। मैं अपनी बात कह चुका हूं, अब फैसला आपका। तो मैं साइन कर देता हूं, 5 किलोग्राम गोल्ड, 10 गोल्ड बार्स।
हर एक 500 ग्राम की। सील पूरी तरह सुरक्षित है। कृपया खुद इंस्पेक्ट कर लीजिए। जरूरत नहीं। सच कहूं तो मुझे उम्मीद नहीं थी कि वह मेरा इतना साथ देगा। सिर्फ इस भरोसे के लिए मैं उसे अपनी जिंदगी में कभी निराश नहीं करूंगा। चाहे हम गोल्ड खरीदें या पत्थर, अगर सब कुछ खो भी दिया तो भी हम साथ मिलकर फिर से शुरू करेंगे। हमारे हाथ पैर सलामत हैं। हम भूखे नहीं मरेंगे। खाली सड़क पर धीमे कदम, हल्की सी लय, स्थिर धड़कन। बस 1 महीना और इंतजार करो। 1 महीने बाद सब लोग समझ जाएंगे कि मैंने आज यह फैसला क्यों लिया। मेरी प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन हो गई। मुझे 2 यूनिट्स मिली हैं। मुझे 3 मिली हैं। पूरे काउंटी का सबसे प्रीमियम प्रोजेक्ट ग्वांगडोन में मौजूद 5 यूनिट्स मेरी हैं। हे भगवान, चोंग यून, कमाल कर दिया तुमने। 5 यूनिट्स। अब उनकी कीमत कितनी होगी? लोन पर खरीदी है। 30% डाउन पेमेंट दी है। बाकी सब बैंक का पैसा है। ब्रोदर चोंग यून, तो हर महीने मॉर्टगेज कितना देना पड़ता है? मॉर्टगेज से डरने की क्या बात है? बैंक तो खुद तुम्हें पैसा देने के पीछे भागता है और तुम लेने से डरते हो। फिर तो तुम पूरी जिंदगी गरीब ही रहोगे। क्या तुम कह रहे हो कि श्याओलांग को गोल्ड खरीदने का पछतावा नहीं होगा? अरे अरे, लो, जिसका नाम लिया वही आ गया। देखो तो कौन आया है। क्या यह हमारे गांव का गोल्ड किंग श्याओलांग नहीं है? इधर आओ, इधर आओ। मैं तुम्हें कुछ शानदार दिखाता हूं। ये देख रहे हो? ग्वांगडोन की 5 प्रॉपर्टी डीड्स। जो 90 स्क्वायर मीटर वाला यूनिट तुमने 1 महीने पहले लेने से मना कर दिया था, वह भी इनमें शामिल है। बिल्डिंग नंबर 3, यूनिट 402। ठीक वही यूनिट जिसे तुम देखने गए थे। और अब सुनो, मैंने 2 यूनिट्स खरीदी। मुझे 3 मिली। हमने पूरी फैमिली सेविंग्स खाली कर दी, 10 भाई मिलकर। और तुम्हारा 10 पाउंड वाला गोल्ड नगेट कैसा चल रहा है? 1 महीना हो गया। कुछ बढ़ा भी या नहीं? बड़ा होगा मेरा सिर। आज सुबह न्यूज देखी थी। गोल्ड अभी भी 300 के आसपास ही घूम रही है। जरा भी नहीं बढ़ी। जो चीज 10 साल में नहीं बढ़ी, तुम सोचते हो 1 महीने में बढ़ जाएगी? सपने देखते रहो। शाओलांग, मैं कुछ कहना नहीं चाहता, लेकिन तुम तो कॉलेज ग्रेजुएट हो। फिर उन आंटीज जैसी हरकत क्यों कर रहे हो जो 10 साल पहले गोल्ड खरीदने के लिए भागी थीं? गोल्ड अभी भी 300 के आसपास ही है। जरा भी नहीं हिली। 10 साल तक फंसे रहे और उन 10 सालों में हाउस प्राइसेस 10 गुना बढ़ गईं। घर खरीदो और तुरंत प्रॉफिट कमाओ। तुम्हारे पास बिल्कुल दिमाग नहीं है, बिल्कुल नहीं। क्या चीज सबसे ज्यादा बढ़ी है? हाउस प्राइसेस फिर बढ़ गई हैं। गोल्ड प्राइसेस बढ़ गई हैं। गोल्ड अब 350 युआन प्रति ग्राम पर पहुंच गई है। 10 पाउंड गोल्ड यानी 5 किलोग्राम। 5 किलोग्राम गुणा 50 युआन। हे भगवान, सीधा 2,50,000 युआन का प्रॉफिट। 2,50,000 युआन तो काउंटी टाउन में डाउन पेमेंट के लिए काफी है। इतना पैसा कमाने के लिए इंसान को जान तोड़कर काम करना पड़ता है। अगले महीने बढ़ने से क्या फायदा? घर की कीमत 18,000 युआन प्रति स्क्वायर मीटर हो जाएगी। मेरे पास 5 घर हैं। गोल्ड बढ़ जाए तो उससे क्या? बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। हाउस प्राइसेस गोल्ड से कहीं तेज बढ़ती हैं। सुना तुमने? एक अपार्टमेंट की कीमत 18,000 हो गई। तुमने गोल्ड से 2,50,000 कमाए। मैंने रियल एस्टेट से 10 लाख से भी ज्यादा कमाए। तुम मेरी बराबरी किस बात में करोगे? कॉलेज की पढ़ाई बेकार गई? अरे अरे अरे, भागो मत। क्या मैं तुम्हें इन्वेस्टमेंट का मतलब सिखाऊं? बिल्कुल फ्री में, कोई ट्यूशन फी नहीं। देखा, भाग गया। जवाब देने की हिम्मत भी नहीं हुई। 1 महीने पहले मैंने कहा था कि वह बेवकूफ है। 2,50,000 बस किस्मत से मिल गया। मान लो बढ़ भी गया तो क्या? अगले महीने ग्वांगडोन के फ्लैट्स 18,000 पर होंगे। सिर्फ प्राइस डिफरेंस से ही उतना पैसा बन जाएगा जितना एक कॉलेज ग्रेजुएट को कमाने में 10 साल लग जाए। हमसे भी बदतर निकला, जो प्राइमरी स्कूल भी पूरी नहीं कर पाए। ठीक है, अब सब लोग अपने अपने घर जाओ। अगले महीने अगर 18,000 हो गया तो मैं सबको ड्रिंक्स पिलाऊंगा। अब 372 हो गया। 380, पूरे 80 युआन प्रति ग्राम ऊपर। 10 पाउंड गोल्ड, 5 किलो गोल्ड, सीधा 4 लाख युआन का प्रॉफिट। हमारे माता पिता ने पूरी जिंदगी मेहनत करके भी बस इतना ही बचाया था, और यहां सिर्फ 1 महीने में 4 लाख युआन। मुझे पता है। अभी मेरी मां का फिर फोन आया था। उन्होंने कहा गोल्ड से 4 लाख युआन कमा लिए। पूरा गांव इसी की चर्चा कर रहा है। टाउन क्रेडिट यूनियन वाले भी जानते हैं। उन्होंने कहा अगर अभी बेच दो तो बड़ा डाउन पेमेंट कर सकते हो। लोन लेना भी आसान होगा। नहीं, ऐसा नहीं होगा।
हाउस प्राइसेस अभी बॉटम तक भी नहीं पहुंची हैं। तो फिर गोल्ड क्यों बढ़ी? गोल्ड बढ़ती है तो मुझे खुशी होती है, लेकिन हाउस प्राइसेस बढ़ती हैं तो मुझे डर लगता है। मेरा दिल हर दिन बेचैन रहता है। हटो जरा। गोल्ड से 4 लाख कमा लिए तो क्या हुआ? जब हाउस प्राइसेस फिर बढ़ेंगी तो तुम्हारा यह थोड़ा सा पैसा फिर कम पड़ जाएगा। मैं तुम्हें कितनी बार समझा चुकी हूं, ऐसे आदमी के पीछे आंख बंद करके चलोगी तो कभी अच्छी जिंदगी नहीं मिलेगी। मैं अभी कह रही हूं, पूरी जिंदगी दुख झेलोगी, इसी टूटे फूटे घर में रहोगी, कभी पलट कर ऊपर नहीं उठ पाओगी। ये मेरी मां की बातें हैं, दिल पर मत लेना। मैं नहीं लूंगी। लेकिन क्या तुम कम से कम मुझे यह बता सकते हो कि तुम करना क्या चाहते हो? मैं ये नहीं पूछ रही कि पैसा कैसे कमाओगे, बस इतना जानना चाहती हूं कि तुम्हारे पास कोई प्लान है भी या नहीं। फिक्र मत करो, हम गोल्ड के बढ़ने का इंतजार करते हुए बैठे नहीं रहेंगे। मेरे पास एक प्लान है। मिस्टर चाओ, एक बार फिर कंफर्म कर लूं, आप 2 गोल्ड बार्स बेच रहे हैं, कुल 1 किलोग्राम। मौजूदा रेट 382 युआन प्रति ग्राम है। कुल रकम 3,82,000 युआन। सही है, बिल्कुल सही। गोल्ड जितनी ऊपर जाती है उसे घर में रखना उतना ही खतरनाक हो जाता है। अभी के लिए इसे बैंक में रख देते हैं। 15 साल से इस बिजनेस में हूं, ऐसा मामला कभी नहीं देखा। अभी अभी गोल्ड बढ़ी है, तुमने 4 लाख युआन कमाए हैं और अब तुम बेच भी रहे हो। ठीक है, अब मैं तुम्हें समझाने की कोशिश नहीं करूंगा। बाकी गोल्ड मैं तुम्हारे लिए बैंक वॉल्ट में रखवा देता हूं। आप सही कह रहे हैं, गोल्ड जितनी महंगी होगी घर में रखना उतना ही असुरक्षित होगा। तो तुमने जमीन लीज पर ले ली? हे भगवान, इतनी बड़ी जगह, ऐसा प्लॉट कितने में मिला? करीब 3 से 4 लाख युआन। हाँ छंग, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। गोल्ड बेचकर जमीन लीज उन पर ले ली, और ये ट्रैक्टर, सारा स्क्रैप मेटल और लेबर मिलाकर कितना खर्च आया? 3 लाख युआन से ज्यादा। 3 लाख से भी ज्यादा। बाकी लोग शहर जा रहे हैं और तुम कीचड़ में खुद को दफना रहे हो। गोल्ड से 4 लाख कमाए और पूरा पैसा इस बंजर जमीन में झोंक दिया। नालायक आदमी नालायक ही रहता है। बंदर को शाही कपड़े पहना दो फिर भी वह राजकुमार नहीं बनता। जाओ, सब्जियों की एक टोकरी ले जाओ, बाकी पैसे अपने पास रखो। तुम उसे तुम्हारे साथ ऐसा व्यवहार करने दे रही हो? मैंने सब सह लिया है, क्योंकि एक दिन मैं उसे उसी तरह जवाब दूंगी। मुझसे वादा करो, आज के बाद सब कुछ बिल्कुल वैसे ही बनाना जैसा मैंने कहा है। ग्रीन हाउसेस के बीच पर्याप्त जगह छोड़ना, ड्रेनेज डिचेस के लिए गड्ढे 30 सेंटीमीटर और गहरे खोदना। समझ गए? फिक्र मत कीजिए बॉस श्या, हम अच्छा काम करेंगे। महीने के अंत तक पूरा काम खत्म करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, बहुत अच्छा। लंग 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 लंग, मॉम डैड, आप लोग यहां क्या कर रहे हैं? गांव से किसी ने फोन किया था, उसने बताया कि तुमने गोल्ड बेच दी और पहाड़ के नीचे 80 म्यू जमीन लीज पर ले ली। तुम्हारे पिताजी और मुझे यकीन नहीं हुआ। हम पहली बस पकड़कर यहां आ गए। कितना खर्च हुआ? 2 गोल्ड बार्स बेची, पूरे 3,80,000 युआन। सब खर्च हो गए। लैंड लीज, ट्रैक्टर, इक्विपमेंट, वेजेस, फर्टिलाइजर, एक पैसा भी नहीं बचा। 3,80,000 पूरे खर्च हो गए, एक पैसा भी नहीं बचा। गोल्ड से आखिरकार हमने लगभग 4 लाख युआन कमाए थे। तुम्हारे पिताजी और मैं इतने खुश थे कि पूरी रात सो नहीं पाए। हम बिस्तर पर बैठे बार बार हिसाब लगाते रहे, सोच रहे थे कि अब हमारी किस्मत बदल गई, हम तुम्हारी डाउन पेमेंट में मदद कर पाएंगे। लेकिन तुमने वह सारा पैसा इस जमीन में डाल दिया। अगर सब डूब गया तो? मॉम, गोल्ड से पैसा कमाना तो सिर्फ पहला कदम था। मुझे बस 1 साल दीजिए। अगर 1 साल बाद मैं असफल रहा तो मैं खुद काम करके सारा कर्ज चुका दूंगा। मैं आपको इस बोझ में कभी नहीं घसीटूंगा। तुमने गोल्ड बार्स बेच दी, वो 3,80,000 युआन। सच में एक पैसा भी नहीं बचा? नहीं बचा। 3 साल की लैंड लीज का किराया दे दिया, ट्रैक्टर खरीद लिया, 2 ग्रीन हाउस के स्टील फ्रेम्स खरीद लिए, 5 टन सामान ऑर्डर कर दिया, वर्कर्स की 1 महीने की सैलरी एडवांस में दे दी। तुम्हारे पिताजी और मैंने पूरी जिंदगी मेहनत की, फिर भी मुश्किल से 3 लाख युआन भी नहीं बचा पाए। और तुमने 3,80,000 युआन सिर्फ 1 महीने में उड़ा दिए, इस बंजर जमीन पर फेंक दिए। हमारा परिवार पीढ़ियों से खेती करता आया है, पूरी जिंदगी खेतों में गुजार दी, लेकिन किसी ने भी खेती से बड़ी सफलता हासिल नहीं की। अगर सब कुछ डूब गया तो क्या करोगे? मॉम, मैं ऑर्गेनिक वेजिटेबल्स उगा रहा हूं,
शहर के लोग ऐसी सब्जियों के लिए कई गुना ज्यादा पैसे देने को तैयार रहते हैं जिन्हें खरीदने के लिए लोग आपस में प्रतिस्पर्धा करते हैं। ये ऑर्गेनिक अनऑर्गेनिक क्या लगा रखा है? सब्जी तो आखिर मिट्टी से ही उगती है ना। फर्क होता है, हम पेस्टिसाइड्स इस्तेमाल नहीं करते, केमिकल फर्टिलाइजर्स भी नहीं। शहर के लोगों को लगता है कि यह खाना सुरक्षित है, इसीलिए वे ज्यादा पैसे देने को तैयार रहते हैं। बाकी सब लोग शहर में अपार्टमेंट खरीद रहे हैं, लेकिन तुम पहले गोल्ड खरीदी। अब गांव में मुश्किल से कोई खेती करता है और तुम ऑर्गेनिक फार्म शुरू कर रहे हो। क्या तुम्हें पूरा यकीन है? मुझे पूरा यकीन है। ठीक है, तुम्हारी मां और मैं यहीं रुककर तुम्हारी मदद करेंगे। हनी, बस भी करो। हमारे बेटे ने पूरे 3,80,000 युआन इसमें लगा दिए हैं। माता पिता होने के नाते हम सिर्फ खड़े होकर तमाशा नहीं देख सकते। जितना बन पड़ेगा मदद करेंगे। अरे सुना तुमने, ओल्ड चिया और उनकी पत्नी भी खेतों में काम कर रहे हैं। पूरा परिवार खेती करने वापस आ गया है। गोल्ड से 4 लाख कमाए थे, घर खरीदने के बजाय वापस खेती करने आ गए। आखिर इस परिवार के दिमाग में चल क्या रहा है? सही कह रहे हो, मैं तो पहले दिन से कह रहा था। वो चाओलांग लड़का इतनी पढ़ाई करके दिमाग खराब कर बैठा है। देख लो, जब बेटा निकम्मा हो तो बेचारी मां भी उसके साथ खिंच जाती है। अरे वाह, अगर यह हमारे गांव का मशहूर किसान चाओलांग नहीं है तो कौन है? पूरा परिवार मिलकर काम कर रहा है। आसान नहीं होगा, गोल्ड से 4 लाख कमाए, फिर भी खेती करने पर अड़े हुए हो। देखो, अपनी मां को भी इस चक्कर में घसीट लिया, बोल लिया। आज मैं 2 वजह से आया हूं। पहली बात, सिटी हाउसिंग प्राइसेस फिर बढ़ने वाली है। दूसरी बात, आज मेरा मूड अच्छा है तो तुम पर एहसान कर देता हूं, तुमसे कुछ खरीद लेता हूं। पिछली बार 100 युआन दिए थे, आज सब्जियों की एक और टोकरी खरीदूंगा। काफी उदार हूं ना? क्या वह हमें जानबूझकर बेइज्जत नहीं कर रहा? हर कुछ दिन बाद यहां आ जाता है और तुम उसे मुझे यूं ही तंग करने देते हो। मैंने सब याद रखा हुआ है, बस 1 महीना और, फिर वही आदमी घुटनों के बल हमारे सामने होगा। मुझे चाहिए कि तुम मेरी बात पर भरोसा करो। बस 1 महीना और। तुम इतने यकीन से कैसे कह सकते हो? जब मैंने गोल्ड खरीदी थी सब मेरा मजाक उड़ा रहे थे, फिर गोल्ड प्राइस बढ़ गई। जब मैंने जमीन लीज पर ली तब भी सब हंसे। जब मैंने तुम्हें और मां पापा को इस काम में शामिल किया तब भी सबने मजाक उड़ाया। लेकिन अब मेरे माता पिता अपनी ही जमीन पर खड़े हैं और सब ठीक चल रहा है। अब मैं और सवाल नहीं पूछूंगी। वाह वाह, देखो कौन आया है, वो चाओलांग। मैं आज तुमसे एक बात करने आया हूं। तुमने अभी तक अपनी सारी गोल्ड नहीं बेची है ना? गोल्ड प्राइस फिर बढ़ गई है, अब तो उसकी कीमत बहुत हो गई होगी। सिस, मुझे एक दुकान मिल गई है काउंटी की मेन स्ट्रीट पर। बस 2 लाख युआन की कमी है, स्टार्टअप कैपिटल पूरा हो जाएगा। तुम्हारी गोल्ड वैसे भी बैंक में पड़ी है, कुछ गोल्ड बार्स बेच दो, थोड़े समय के लिए मुझे लोन दे दो। यांगफन, पिछली बार तुमने मिल्क टी शॉप खोलने की बात कही थी। मॉम से 50,000 युआन उधार लिए थे और दुकान बंद हो गई। लोकेशन सही नहीं थी। बबल टी शॉप्स हर जगह खुली हुई हैं, उसमें मेरी क्या गलती? और उससे पहले तुमने बारबेक्यू स्टॉल लगाने की बात कही थी। इक्विपमेंट खरीदने के लिए 20,000 युआन उधार लिए थे। अरे सिस, पुरानी बातें मत निकालो। इस बार मोबाइल फोन स्टोर है, मैंने पूरी रिसर्च की है, पक्का चलेगा। तुम्हारे पास खुद कोई जॉब नहीं है, दिन भर आवारागर्दी करते हो और स्टोर खोलोगे। ये जो लांग की मेहनत की कमाई है, इसमें से 1 पैसा भी नहीं मिलेगा। मेहनत की कमाई? गोल्ड प्राइस बढ़ गई थी, उसने क्या मेहनत की? घर बैठकर गोल्ड प्राइस देखता रहा, उसे मेहनत कहते हो? तो मेहनत किससे कहते हो? मुझसे बहस मत करो, मैं बस पूछ रहा हूं, वो 2 लाख युआन दोगे या नहीं? मॉम, हमारा फार्म अभी शुरू ही हुआ है, अभी तक एक टोकरी सब्जी भी नहीं बिकी। हर दिन पैसा लग रहा है, उसे लोन देने के लिए पैसा कहां से लाए? सिर्फ 2 साल पहले शादी हुई है और अभी से परायों का साथ दे रही हो। अपने सगे भाई की मदद भी नहीं करोगी? तुम लिन फैमिली के सदस्य हो भी या नहीं? मॉम, मैं मदद करने से मना नहीं कर रही, लेकिन हम खुद मुश्किल में हैं। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। अब तुम्हें अपना सगा भाई भी याद नहीं? भविष्य में अगर तुम्हारे बुरे दिन आए तो हमारे पास मत आना। लिन फैमिली इतनी बेइज्जती बर्दाश्त नहीं कर सकती। अगर उस समय मेरी शादी तुमसे नहीं हुई होती तो क्या तुम्हें इतना दबाव झेलना पड़ता? नहीं, तुमने मुझसे शादी की है तो मैं जिंदगी भर तुम्हारी देखभाल करूंगा। फिक्र मत करो, हमारी जिंदगी बस बेहतर होती जाएगी।
उधर वाली लेटिस 3 से 5 दिन में हार्वेस्ट के लिए तैयार हो जाएगी। और ये स्पिनाच, इसे अभी थोड़ा और समय चाहिए। इसका नोट बना लो। अरे देखो, उधर चोंगयून आ रहा है। चोंगयून, तुम्हारा चेहरा इतना खराब क्यों लग रहा है? ऐसा लग रहा है जैसे आत्मा ही निकल गई हो। ठीक से सोया नहीं, बहुत व्यस्त था। ये सब्जियां कब बेचोगे? जल्द ही। कितने में बिकेंगी? अभी नहीं पता। मुझे पता है पेमेंट ओवरड्यू है। सिर्फ 1 महीने का 50,000 युआन है। मुझ पर इतना दबाव क्यों डाल रहे हो? मैंने कहा ना, प्रेशर डालना बंद करो। बस कुछ दिन और दे दो। इतना भी नहीं कर सकते? क्या तुम्हारा बैंक ग्राहकों के साथ ऐसा व्यवहार करता है? हेलो हेलो, क्या तुम ठीक हो? कुछ नहीं, मैं ठीक हूं। बैंक का डेट कलेक्शन तो सामान्य प्रक्रिया है। अगले महीने मेरे 5 अपार्टमेंट्स की कीमत बढ़ जाएगी। उनमें से 1-2 बेच दूंगा। सारा कर्ज उतर जाएगा। इसे क्या हुआ है? पहले ऐसा नहीं था। बैंक ने कहा है कि रीपेमेंट के लिए प्रेशर डालो। मंथली इंस्टॉलमेंट ड्यू है, उसे भुगतान करना ही होगा। क्या वो महीने के 50,000 युआन कमाता है? तो फिर उसने 5 अपार्टमेंट्स खरीदे ही क्यों? क्या हमारे सिर पर 5 पहाड़ लदे हुए हैं? अब भी कोई जवाब नहीं दे रहा। मैंने 7-8 जगह फोन कर लिया। जैसे ही सुनते हैं कि फार्म नया है, सैंपल देखने तक से मना कर देते हैं। क्यों नहीं खरीदते? हमारी सब्जियां कितनी अच्छी हैं, ताजी हैं, खूबसूरत हैं। उनके ग्रीन हाउस वेजिटेबल्स से कहीं बेहतर। उनके फिक्स्ड सप्लायर्स हैं, लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट साइन किए हुए हैं। और हमारे पास सर्टिफिकेशन नहीं है, ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन नहीं। ये कुछ पौधों की बात नहीं है, पूरे 80 एकड़ की खेती है। हेलो, क्या आप मिस्टर चियाओ हैं? मैं हीमिंग सुपरमार्केट का बायर हूं। मेरा सरनेम न्यू है। कौन? पिछली बार आपने जो सैंपल वेजिटेबल्स हमारे सुपरमार्केट के एंट्रेंस पर छोड़ी थीं, मैं उन्हें घर ले गया था और खाकर देखा। कैसी लगी? मीठी, करारी और स्वाद से भरपूर। बहुत समय बाद ऐसी लेटेस खाई है जिसका स्वाद सचमुच सब्जियों जैसा हो। मैं आपके फार्म को देखना चाहता हूं। क्या यह संभव है? बिल्कुल, कभी भी आ सकते हैं। तो मैं कल सुबह अपनी टीम के साथ आऊंगा। अगर खेत की सब्जियां भी सैंपल्स जैसी हुई तो मैं आपके साथ लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट साइन करूंगा। उन्होंने कहा, कॉन्ट्रैक्ट साइन करेंगे? आखिरकार किसी को हमारी सब्जियां चाहिए। पिछले कुछ दिनों से मैं रात को सो भी नहीं पा रहा था। डर था कि वो लाखों युआन डूब जाएंगे। लेकिन अब मौका आ गया है। चलो सीधे खेत देखते हैं। नहीं, सॉइल पीएच 6.8 है। ऑर्गेनिक मैटर कंटेंट 3.2% है। सभी मानक पूरे हैं। पूरी फसल ऑर्गेनिक है। पूरा फार्म ऑर्गेनिक स्टैंडर्ड पर खरा उतरता है। आप कभी भी आकर किसी भी प्लॉट की जांच कर सकते हैं। कोई भी सब्जी चुनकर टेस्ट कर सकते हैं। लड़के में कॉन्फिडेंस है। मुझे यह पसंद आया। कॉन्ट्रैक्ट ले आओ। पहले 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट साइन करता हूं। प्राइस ऑर्गेनिक स्टैंडर्ड के हिसाब से होगी, साधारण सब्जियों से 3 गुना ज्यादा। लेकिन एक शर्त है, हर हफ्ते रैंडम इंस्पेक्शन होगी। पहली बार स्टैंडर्ड फेल हुआ तो वार्निंग मिलेगी। दूसरी बार फेल हुए तो कॉन्ट्रैक्ट तुरंत टर्मिनेट कर दिया जाएगा। डील पक्की। आपके साथ बिजनेस करके खुशी हुई। पहला ट्रक कल आएगा। सुबह 8 बजे तक डिलीवरी हो जानी चाहिए। 1 मिनट भी लेट हुए तो मुझे पकड़ लेना। रोना बंद करो। कल सब्जियां भी लोड करनी है। सूजी हुई आंखों के साथ कैसे काम करोगी? मैं रो नहीं रही। मैं खुश हूं। हमारे लिए खुश हूं। उसने सच में सब्जियां बेच दी। पता नहीं कितना पैसा मिलेगा। श्याओलंग, कल इसी समय वापस आना। पहले ट्रक का पेमेंट 2 लाख युआन। सही? 2 लाख, पूरे 2 लाख युआन। सिर्फ एक ट्रक सब्जियां। अरे चोंगयुन, तुम यहां क्या कर रहे हो? क्या हुआ? कुछ नहीं, बस यूं ही देखने आ गया था। 2 लाख कोई बड़ी बात नहीं है। मेरे पास 5 प्रॉपर्टीज हैं। 5 प्रॉपर्टीज? मैं उससे कहीं ज्यादा अमीर बनूंगा। तुम लोगों ने देखा, अभी चोंग युन का चेहरा बिल्कुल सफेद पड़ गया था। धीरे बोलो। सुना है वह 5 अपार्टमेंट्स की मंथली मॉर्टगेज भी नहीं भर पा रहा। बैंक रोज फोन कर रहा है। ठीक ही हो रहा है। जब शाओलंग का मजाक उड़ाता था तो सबसे ज्यादा वही हंसता था। पहला ट्रक 2 लाख युआन। कल दूसरा ट्रक जाएगा। सही? फिर तीसरा, चौथा। 80 एकड़ तो बस शुरुआत है। हर ट्रिप पर 2 लाख युआन। महीने में 7 से 8 ट्रिप्स, यानी 10 लाख युआन से भी ज्यादा। हे भगवान,
हम पूरी जिंदगी खेती करके भी इतना नहीं कमा सकते। नेट प्रॉफिट 12 लाख युआन से ऊपर। मैंने अपनी जिंदगी में इतना पैसा कभी नहीं देखा। ब्रदर वोंग का अभी फोन आया था। वह हमारे लिए 10 और सप्लाई स्टोर्स जोड़ रहे हैं। क्या हुआ? मैं बस याद कर रही थी जब तुमने मॉम और डैड से वह बात कही थी। मुझे 1 साल दीजिए। उस समय मैं हर रात जागती रहती थी। डर लगता था कि कहीं तुम सारा पैसा ना खो दो। अब सब अच्छा है, लेकिन अभी कहानी खत्म नहीं हुई। ये तो सिर्फ शुरुआत है। शाओलांग, अब आगे क्या करने वाले हो? मैं गांव की सारी बेकार पड़ी जमीन लीज पर लेने वाला हूं, जिसे कोई नहीं चाहता। पूर्व दिशा वाली जमीन 300 एकड़। अगर तुम लीज पर लेते हो तो गांव तुम्हें सबसे कम रेट देगा। तुम इस अमाउंट पर साइन कर रहे हो? थोड़ी बार्गेनिंग भी नहीं करोगे? जरूरत नहीं, कॉन्ट्रैक्ट लाओ। मैं अभी साइन करता हूं। ठीक है, हिम्मत तो है तुम में। डील पक्की। 300 एकड़। अरे बॉस वोंग, कर्ज चुकाना तो जरूरी है। दोनों सज्जनों, आज मैं सच में पैसा नहीं लाया। बॉस वोंग, इस महीने भी पेमेंट ओवरड्यू है। मैं तुम्हें 3 दिन और देता हूं। 3 दिन में पैसा नहीं मिला तो पहले तुम्हारी कार जाएगी, फिर तुम्हें खुद जवाब देना पड़ेगा। मैं पैसा लौटा दूंगा, चिंता मत करो। हाउस प्राइसेस अगले महीने जरूर बढ़ेंगी, निश्चित रूप से बढ़ेंगी। हाउस प्राइसेस गिर गई हैं। तुम्हें पता नहीं, ग्वानडुआन का रेट 18,000 से गिरकर 14,000 हो गया। प्रोविंशियल कैपिटल में हाउस प्राइसेस 15% गिर गई हैं। क्या गिर गई? यह असंभव है। 10 साल से लगातार बढ़ रही थी। सब लोग कह रहे थे कि अगले महीने फिर बढ़ेंगी। फिर कैसे गिर सकती हैं? तुम जैसे बहुत लोगों को देखा है। 10 साल बढ़ी हैं तो क्या हमेशा बढ़ती रहेंगी? 7 दिन। मैं तुम्हें और 7 दिन देता हूं। अगर तब तक पैसा नहीं लाए तो तुम्हारी एक कार और तुम्हारी एक टांग, दोनों गिरवी समझो। अब मैं 5 लाख युआन से ज्यादा लोन शार्क डेट में डूब चुका हूं और बैंक का मॉर्टगेज डेट 50 लाख युआन से ऊपर है। सब खत्म हो गया, सब बर्बाद हो गया। मैंने कहा था ना, एक दिन यह पैसा लौटा दूंगा। आज से 7 दिन बाद ग्वानदुआन के सेकंड हैंड अपार्टमेंट्स की लिस्टिंग प्राइस 14,000 से भी नीचे गिर जाएगी। साइंस पहले ही दिखने लगे हैं। अब अगला कदम क्या है? कोल्ड स्टोरेज फैसिलिटी बनाऊंगा, सोर्टिंग लाइन लगाऊंगा, अपना ब्रांड बनाऊंगा और सीधे बीजिंग, शंघाई और ग्वांगझू में बेचूंगा। यही प्लान है। जैसे ही तैयार होगा, सबसे पहले मैं तुम्हारे साथ पार्टनरशिप साइन करूंगा। मुझे तुम पर भरोसा है। हमारा चाओ फैमिली पीढ़ियों से खेती करता आया है, लेकिन सफलता पाने वाले पहले इंसान तुम हो। श्याओ लांग, कृपया मेरी मदद करो। मेरे पास कोई रास्ता नहीं बचा। 5 प्रॉपर्टीज मेरे हाथ में फंस गई हैं। एक भी नहीं बिक रही। मैं लगभग 80 लाख युआन का कर्जदार हूं। मेरे पास कोई विकल्प नहीं बचा। अगर मुझे पता होता कि हाउस प्राइसेस इतनी गिर जाएंगी तो मैं किसी भी हालत में घर नहीं खरीदता। मुझे सच में पछतावा है। हां, 3 पीढ़ियों की बचत चली गई। आंटी भी पहले तुम्हारा मजाक उड़ाती थी। मैं बहुत गॉसिप करती थी। मेरी गलती थी। लेकिन मेरे घर की डाउन पेमेंट भी उधार के पैसों से भरी गई थी। अब कीमत इतनी गिर गई है। मॉम, आपको हमारी मदद करनी होगी। शाओलंग ने उसी समय कहा था कि हाउस प्राइसेस गिरेंगी, लेकिन आपने उसकी बात नहीं मानी। अब ताना मत मारो, हम सब एक ही नाव में हैं। मैं तुम्हें एक सलाह देता हूं, जब तक बेच सकते हो प्रॉपर्टीज बेच दो। अभी भी नुकसान संभाला जा सकता है। अगर और इंतजार किया तो गड्ढा भरना भी मुश्किल हो जाएगा। इस जवान लड़के ने दुनिया को सही समझा है। कहना आसान है, इतनी कम कीमत पर कौन खरीदेगा? सेल्स ऑफिस ने उस समय कितना हाइप बनाया था। सब झूठ निकला। 2 महीने से लिस्टिंग लगी हुई है, एक भी इंक्वायरी नहीं आई। एजेंट कहता है कि 1 लाख और कम कर दो, फिर भी शायद कोई देखने ना आए। मैं पहले ही 3 लाख युआन से ज्यादा खो चुका हूं। हम बचपन से साथ बड़े हुए हैं, नंगे घूमते थे तब से। जब मैं बचपन में नदी में गिर गया था तो तुमने ही मुझे बचाया था। हमारी बचपन की दोस्ती की खातिर मेरी मदद कर दो, बस करो। जब उसने गोल्ड खरीदी दी थी, तुम लाउडस्पीकर लेकर पूरे गांव में घूमे थे और उसका मजाक उड़ाया था। जब उसने जमीन लीज पर ली तब भी तुम हंसे थे। अब हाउस प्राइसेस गिर गईं तो घुटनों के बल आकर उससे मदद मांग रहे हो। क्यों? पहले 150 था ना, अब मैं वही बात तुम्हें वापस लौटा रही हूं। हर इंसान अपने फैसलों के लिए खुद जिम्मेदार होता है। अगर मैंने गोल्ड खरीदी होती और नुकसान होता तो मैं खुद स्वीकार करती। तुमने 5 घर खरीदे हैं तो उसका बोझ भी तुम्हें खुद उठाना होगा।
अगर हाउस प्राइसेस नहीं गिरती और तुम सब प्रॉपर्टी फ्लिपिंग करके अमीर बन जाते तो क्या तुम हमारी मदद करते? नहीं। तो फिर शाओलंग और मैं तुम्हारे फैसलों की जिम्मेदारी क्यों उठाए? ठीक है, मत दो लोन। आंटी बस एक बात पूछना चाहती है, क्या तुम्हारे फार्म में अभी भी वर्कर्स की जरूरत है? आंटी कुछ भी काम कर सकती है। फोरमैन के पास जाकर रजिस्ट्रेशन कर लो। इंटरव्यू पास कर लिया तो काम मिल जाएगा। ठीक है। आंटी अभी जाकर नाम लिखवाती है। मुझे हमेशा से पता था कि तुम बचपन से ही कुछ बड़ा करोगे। मैं भी आ रहा हूं। रुको, मैं भी। मॉम, आप फिर यहां क्यों आ गईं? सुना है फार्म बहुत अच्छा चल रहा है। मैं और तुम्हारा भाई देखने आए हैं। ब्रदर इन लॉ, तुम बहुत मेहनत कर रहे हो। इतना साधारण खाना खाते हो। आज मैं तुम्हारे लिए पुरानी मुर्गी का सूप बनाऊंगी ताकि ताकत बढ़े। ठीक है, नाटक बंद करो। बात क्या है? तुम्हारे भाई को टाउन में एक शॉप पसंद आई है। वह सुपरमार्केट खोलना चाहता है। पूछ रहा है कि क्या तुम 3 से 5 लाख युआन उधार दे सकते हो? हां, ब्रदर इन लॉ, चिंता मत करो। इस बार मैं सच में मेहनत करूंगा। तुम ऐसे कह रहे हो जैसे कुछ हुआ ही नहीं। पिछली बार फोन स्टोर खोली, 50,000 उधार लिए। बबल टी शॉप खोली, 30,000 उधार लिए। डायरेक्ट सेल्स की, 20,000 उधार लिए। कुल मिलाकर 1 लाख युआन। और एक पैसा भी वापस नहीं कमाया। फिर वही पुरानी बातें। तुम कब तक गिनाते रहोगे? उसने आज तक कोई ढंग की जॉब नहीं की। मैं ये पैसा उधार नहीं दूंगा। अरे, शाओ लांग ने अभी कुछ कहा ही नहीं। मैं 3 लाख युआन दे सकता हूं, लेकिन मेरी एक शर्त है। योंग फैन को मेरे फार्म पर 1.5 साल काम करना होगा। पूरा 1.5 साल। 1.5 साल पूरा करो, फिर मैं 3 लाख युआन उधार दूंगा। लेकिन वो तुम्हारा साला है। तुम मुझे क्या समझते हो? क्या समझूं? जो आदमी काम किए बिना पैसा मिलने का सपना देखता हो, उसे मैं पैसा नहीं दूंगा। मॉम, चलिए, मैं पैसा नहीं मांगूंगा। तुम भी कमाल हो। जब तुमने कहा था कि लोन दोगे तो मुझे लगा सच में दोगे। मैंने कहा था कि दूंगा, लेकिन पहले 1.5 साल काम करना होगा, फिर मैं लोन दूंगा। तुम सच में बहुत घटिया इंसान हो। नहीं, मैं ये बात बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकता। शाओ पैन छोड़ो भी। क्या समझता है खुद को शाओलांग? और एक बात, मेरी मां खुद यहां आई थी 3 लाख युआन उधार मांगने। ये तुम्हें इज्जत देने के लिए था। 1.5 साल काम करो तब 3 लाख उधार दूंगा। तुम कौन होते हो ऐसी शर्त रखने वाले? अगर पसंद नहीं है तो दरवाजा सामने है। क्या सिर्फ इसलिए कि तुमने सब्जियां बेचकर थोड़ा पैसा कमा लिया? मेरी बहन ने तुमसे शादी की। असल में तुम्हारी हैसियत से ऊपर शादी हुई थी। आज ये पैसा तुम्हें देना ही पड़ेगा, चाहे तुम्हारी मर्जी हो या नहीं। अगर पैसा नहीं दिया तो मैं अपनी बहन से तुम्हें डिवोर्स दिलवा दूंगा। यंग फान, अपना मुंह बंद करो। जब उसने गोल्ड खरीदी थी तब तुम और नेओ यू मिलकर तुकबंदी बना बनाकर उसका मजाक उड़ाते थे। भूल गए? गांव के प्रवेश द्वार पर कम से कम 10 बार चिल्लाकर सुनाया था, और हर बार सबसे ज्यादा जोर से तुम ही हंसते थे। जब हमारी शादी हुई थी तुमने शाओलांग से 1,88,000 युआन ब्राइड प्राइस मांगी थी। जब उसके पास पैसे नहीं थे तुमने दरवाजा रोक लिया था और पूरी दोपहर गालियां देते रहे थे। अरे, वह तो गांव की परंपरा थी। परंपरा? अब जब उसके पास पैसा है तो 3 से 5 लाख उधार मांगना भी तुम्हारी परंपरा है क्या? ठीक है यांग जिया, कमाल हो तुम। शादी क्या हो गई, अब अपना परिवार ही नहीं पहचानती। ठीक है, तुम इंतजार करो, बस इंतजार करो। यंग फान, मैंने कहा था ना कि पैसा मत देना। अब दिखाता हूं तुम्हें। सब लोग आओ, आकर देखो मैंने कितनी मेहनत से अपनी बेटी को बड़ा किया। उसकी शादी इस परिवार में कर दी, और अब चाओ फैमिली थोड़े से पैसे उधार देने में भी बहाने बना रही है। क्या चाओलंग इंसान भी है? पड़ोसियों, आप ही फैसला करो। तुम क्या कर रही हो? ये किसी की मेहनत से उगाई हुई सब्जियां हैं। जूझलिन, क्या तुम पागल हो गई हो? यहां से निकल जाओ। मैं अपनी बेटी की जमीन पर पैर रख रही हूं। तुम्हें क्या दिक्कत है? मॉम, बस कीजिए। आपको पता है यह फसल कितनी कीमती है। चुप रहो, अकृतज्ञ लड़की। कुछ ही दिन हुए शादी को और पहले से ही परायों का साथ दे रही हो। मॉम, मैं आपको आखिरी बार मॉम कह रही हूं। क्या मतलब है तुम्हारा? आज के बाद मेरा आपसे और लिन फैमिली से कोई संबंध नहीं रहेगा। फिर से कहो, तुम इस आदमी के लिए अपनी मां को छोड़ रही हो? पागल हो गई हो तुम। आज के बाद चाओ फैमिली से एक पैसा भी मत लेना। एक पैसा भी नहीं। जू जिलिन, बस बहुत हो गया। ये सब्जियां शाओलांग ने उगाई हैं और तुम मां बेटी इन्हें पैरों से कुचल रही हो। क्या तुम इंसान हो भी? यहां से निकलो। तुम होते कौन हो? ये मेरी बेटी की जमीन है। निकल जाओ, निकल जाओ। हेलो पुलिस स्टेशन।
यहां कुछ लोग खेती की जमीन बर्बाद कर रहे हैं और जानबूझकर हंगामा कर रहे हैं। मॉम, उन्होंने पुलिस बुला ली। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? अच्छा हुआ। दर्द हो रहा है? हो रहा है। अब दोबारा ऐसा मत करना। इस महीने का नेट प्रॉफिट 20 लाख युआन से ऊपर निकल गया है। आज गोल्ड प्राइस फिर बढ़ी है, 600 युआन का स्तर पार कर चुकी है। बैंक में रखी हमारी 8 किलोग्राम गोल्ड अब 24 लाख युआन से भी ज्यादा की हो गई है। कल रात मैं प्रोविंशियल कैपिटल जाना चाहता हूं। प्रोविंशियल कैपिटल क्यों? हाल में मैं बहुत सारे लाइव स्ट्रीम्स देख रहा हूं। हमारा प्रोड्यूस बहुत हाई क्वालिटी का है। अगर हम लाइव स्ट्रीमिंग में सफल हो गए तो सेल्स कई गुना बढ़ सकती है। फिर से कोई बड़ा खेल खेलने वाले हो? यह कोई खेल नहीं है, यह अपॉर्चुनिटी है। हमारे पास सप्लायर्स हैं, हमारे पास प्रोडक्शन बेस है। हम सिर्फ अपनी सब्जियां नहीं बेचेंगे, आसपास के किसानों की भी मदद करेंगे। क्या फैसला कर लिया है? हां, ठीक है। तुम जहां जाओगे मैं तुम्हारे साथ रहूंगी। मैं प्रोविंशियल कैपिटल जाकर मार्केट देखना चाहता हूं। प्रोविंशियल कैपिटल पूरे प्रोविंस का लॉजिस्टिक्स हब है। पहले एक छोटा ऑफिस किराए पर लेंगे, कुछ स्ट्रीमर्स हायर करेंगे और मार्केट टेस्ट करेंगे। फार्म की चिंता मत करो, मॉम और डैड यहां हैं, वे भरोसेमंद हैं। मैं दोनों तरफ का काम संभाल लूंगा। पक्का? तो जाओ। घर की चिंता मत करो, मैं संभाल लूंगी। मैं कंस्ट्रक्शन साइट पर ईंटें उठा चुका हूं, रेस्टोरेंट में वेटर भी रह चुका हूं। मुझे मेहनत से डर नहीं लगता। जो काम कहोगे करूंगा। तुम लाइव स्ट्रीमिंग क्यों करना चाहते हो? मैंने देखा आपकी कंपनी का नाम फार्मेड लाइव है। मैंने सोचा अगर किसानों की मदद कर सकूं तो उसकी कोई कीमत होगी। ठीक है, तुम यहीं रहो। आज से तुम एल्जा लाइव की पहली होस्ट हो। हेलो एवरीवन, मेरा नाम श्याओइंग है। लोंगा फार्म एट लाइव रूम में आपका स्वागत है। आज हम अपने गांव के एप्पल्स लेकर आए हैं। ये एप्पल्स बहुत मीठे हैं। जब मैं छोटी थी, ये एप्पल्स वैक्स नहीं किए जाते थे, आर्टिफिशियल राइपनिंग भी नहीं होती थी। बॉस चाओ, हमारे लाइव रूम में एक भी व्यूअर नहीं है। कोई बात नहीं, स्ट्रीमिंग जारी रखो, मैं तुम्हारे साथ हूं। हेलो एवरीवन, मैं चाओइंग हूं। आपके एप्पल्स बहुत अच्छे हैं। बॉस चाओ, हम 10 घंटे से स्ट्रीम कर रहे हैं, सिर्फ $8 की सेल हुई है। वेन्यू, लेबर और इक्विपमेंट का पूरा नुकसान हो रहा है। $8 भी पैसा है। कल 80 हो सकते हैं, परसों 800 हो सकते हैं। जब तक तुम स्ट्रीमिंग करोगी मैं हार नहीं मानूंगा। बॉस चाओ, आपकी इन बातों के बाद मैं कहीं नहीं जाऊंगी, मैं स्ट्रीमिंग जारी रखूंगी। हेलो एवरीवन, मैं शाओइंग हूं। इन एप्पल्स को मैंने अपने पिताजी के साथ लगाया था। मेरे पिताजी पहाड़ के नीचे से पानी ढोकर लाते थे और खेतों को सींचते थे। हर ऑटम हम ऑर्चर्ड के गेट पर बैठकर फ्रूट बायर्स का इंतजार करते थे। बॉस चाओ ने मुझसे कहा था, आज $8 हैं, कल 80 हो सकते हैं, परसों 800 हो सकते हैं। सच कहूं, हर बॉस ऐसा नहीं होता। शाओइंग के अलावा मैंने 3 और स्ट्रीमर्स रखे, एक फाइनेंस पर्सन भी रखा। वेन्यू बढ़ाया, इक्विपमेंट अपग्रेड किया, लेकिन रिजल्ट कभी अच्छे नहीं आए। बॉस चाओ, आज 14 घंटे स्ट्रीम किया, सिर्फ $12 की सेल हुई। बॉस चुप, मेरी हालत और भी खराब है। सिर्फ $8 की सेल। एक व्यूअर आया, 5 मिनट तक देखा, बहुत सारे सवाल पूछे, लेकिन ऑर्डर नहीं दिया। पूरे दिन ऑनलाइन सेल 0। बॉस चाओ, इस महीने का पूरा डेटा आ गया। 5 स्ट्रीमर्स मिलाकर कुल 3,10,000 युआन का लॉस हुआ है। पूरा महीना बीत गया, एक भी दिन प्रॉफिट नहीं हुआ। समझ गया। बॉस चाओ, क्या मैं बहुत बेवकूफ हूं? दूसरों के स्ट्रीम्स में दसियों हजार व्यूअर्स होते हैं। मेरे पास दिन भर में मुश्किल से 10-12 लोग आते हैं। लगातार बोलते बोलते मेरी आवाज बैठ गई है, होंठ फट गए हैं, फिर भी कोई खरीदता नहीं। तुम बेवकूफ नहीं हो, हमें बस सही तरीका नहीं मिला। ये एक दिन आराम करो, फिर वापस आना। ठीक है, मैं वापस जा रही हूं। ब्रदर चाओ, इस एक महीने में दबाव बहुत बढ़ गया है। शाओलंग, तुम्हारी आवाज को क्या हुआ? ठीक नहीं लग रही। क्या वहां सब कुछ खराब चल रहा है? नहीं, सब ठीक है। शाओलंग, मुझसे झूठ मत बोलो, तुम्हारी आवाज ठीक नहीं लग रही। क्या वहां सब कुछ सही नहीं चल रहा? नहीं। लाइव स्ट्रीम रूम में धीरे धीरे व्यूअर्स बढ़ रहे हैं। खुद को इतना मत थकाओ। हर बार जब तुम कहते हो कि सब ठीक है, तुम्हारी आवाज और भारी हो जाती है। लेकिन मुझे पता है, श्यावा ने इस महीने 3 लाख युआन से ज्यादा खो दिए हैं।
उस लाइव स्ट्रीम रूम में पूरे दिन में मुश्किल से कुछ डॉलर की सेल्स होती हैं। 5 स्ट्रीमर्स, और हर सुबह उठते ही सिर्फ पैसा जलता दिखाई देता है। क्या मुझे उस समय शेनिंग नहीं आना चाहिए था? जब तुमने गोल्ड खरीदी दी थी तब पूरा गांव तुम पर हंस रहा था, लेकिन तुम गलत नहीं थे। जब तुमने जमीन लीज पर ली तब भी तुम गलत नहीं थे। जब चोंग यूनिट तुम्हारे पैरों में पैसे फेंक रहा था तब भी तुम गलत नहीं थे, और इस बार भी तुम गलत नहीं होगे। अगर पैसा डूब गया तो हम दोबारा कमा लेंगे। मैं यहां घर पर तुम्हारे साथ हूं। तुमने ही तो मुझसे कहा था अगर दिशा सही हो तो रास्ता लंबा होने से मत डरना। मैं समझ गया। लैंग लैंग, मैं डैड बोल रहा हूं। तुम्हारी मॉम ने कहा है कि तुम्हें बता दूं, हर रात देर तक मत जागा करो। तुम्हारी सेहत सबसे ज्यादा जरूरी है। डैड, घर की चिंता मत कीजिए, और मॉम को भी अपनी सेहत का ध्यान रखना चाहिए। हमारे परिवार को उस थोड़े से पैसे की जरूरत नहीं है। मुझे इतना अच्छा परिवार मिला है, बस मुझे मेहनत करते रहना है। समाधान कहीं ना कहीं मौजूद है, मैंने अभी तक उसे ढूंढा नहीं है। पिछले 2 हफ्ते बिल्कुल कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी जैसे रहे हैं। हर दिन 10 घंटे से ज्यादा पढ़ाई और रिसर्च कर रहा हूं। ब्रोदर चियाओ, आज हमने $600 से ज्यादा की सेल्स की। देखिए, आपने जो नया तरीका सिखाया था, ओरिजिन स्टोरी सुनाने वाला, लोग सच में सुनने लगे। आज मैंने अकेले $400 से ज्यादा बेचा। पिछले 2 हफ्तों का डेटा आ गया है। 5 एनकोर्स की ट्रैफिक फीस, ऑफिस रेंट, आधे महीने की सैलरी, फिर 1,90,000 युआन का लॉस। पिछले महीने को मिलाकर कुल नुकसान 5 लाख युआन से ऊपर हो चुका है। ठीक है, समझ गया। मैं थोड़ी देर बाहर टहलने जा रहा हूं। बाहर घूम आओ, दिमाग थोड़ा शांत हो जाएगा। सर, सर, जागिए। कोई 911 पर कॉल कीजिए। क्या आप इनके परिवार से हैं? नहीं, मैं तो बस एक राहगीर हूं। मैंने इन्हें देखा तो मदद कर दी। डैड, आप कैसे हैं? उस नौजवान की वजह से बच गया। अगर उसने पानी में कूदकर मुझे बाहर ना निकाला होता तो तुम अपने बूढ़े बाप को दोबारा नहीं देख पाते। ब्रदर, मेरे पिता की जान बचाने के लिए धन्यवाद। कितने पैसे चाहिए? प्राइस बताइए। मैं बार्गेन नहीं करूंगा। पैसे की कोई जरूरत नहीं। कोई भी होता तो मदद करता। नहीं, यह आपको रखना ही होगा। अगर भविष्य में कभी किसी मदद की जरूरत पड़े तो इस नंबर पर कॉल करना। लू, सीईओ, स्वेंजी, MCN। मिस्टर लू, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। देखिए, पिछले 2 हफ्तों से मैं यही चीज पढ़ और समझ रहा हूं। मेरी टीम खराब नहीं है, असल बात ट्रस्ट की है ना? तुमने सीधे असली मुद्दे पर हाथ रखा है। यह पूरा बिजनेस ट्रस्ट पर टिका हुआ है। ट्रैफिक सिर्फ एक टूल है, सप्लाई चेन फाउंडेशन है, लेकिन ट्रस्ट, यही तुम्हारी असली मोट है। तुम सही दिशा में जा रहे हो। समझ गया। थैंक यू मिस्टर लू। मिस्टर लू, मेरे 5 एंकर्स रोज 10 घंटे से ज्यादा स्ट्रीम करते हैं, फिर भी मुश्किल से $600 की सेल्स होती है। 5 लाख युआन से ज्यादा लॉस हो चुका है। हमारी सब्जियां ऑन ऑर्गेनिक हैं, क्वालिटी भी बेहतरीन है, प्राइस भी सुपरमार्केट से कम है, लेकिन कोई देखता नहीं, और जो देखते हैं वे खरीदते नहीं। मुझे समझ नहीं आ रहा क्यों। ब्रदर चाओ, मैं तुमसे एक सवाल पूछता हूं। तुम अपनी लाइव स्ट्रीम में क्या बेच रहे हो? सब्जियां या ट्रस्ट? सिटी के लोग ऑर्गेनिक वेजिटेबल्स खरीदते समय सबसे ज्यादा किससे डरते हैं? फेक प्रोडक्ट से। तुम कहते हो कि पेस्टिसाइड्स नहीं इस्तेमाल करते, लेकिन लोग तुम पर भरोसा क्यों करें? तुम ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन दिखाते हो, लेकिन सर्टिफिकेट्स भी नकली बन सकते हैं। तुम कहते हो फार्म टू टेबल, लेकिन यह किसने देखा? इसलिए लाइव स्ट्रीम देखने वालों को तुम्हारी जमीन दिखनी चाहिए। उन्हें देखना चाहिए कि सब्जियां कैसे उगती हैं, कौन उन्हें उगा रहा है, उनके चेहरे का पसीना, उनके हाथों की मिट्टी। ट्रस्ट बेचा नहीं जाता, ट्रस्ट बनाया जाता है। मैं समझ गया। धन्यवाद ब्रदर। मैंने आपके पिता की जान बचाई थी और आपने मुझे कुछ शब्दों में जिंदगी का सबसे बड़ा सबक दे दिया। आपके सामने झुकना तो बनता है। अरे, मैंने सिर्फ कुछ बातें कही हैं, इतना झुक क्यों रहे हो? मिस्टर लू, अगर कभी भी आपको मेरी जरूरत पड़े तो किसी भी समय कॉल करिएगा। मैं ये बात याद रखूंगा। जब ये काम सच में सफल हो जाएगा तो रिबन कटिंग के लिए सबसे पहले आपको ही बुलाऊंगा। ठीक है, मैं उस दिन का इंतजार करूंगा। ट्रस्ट बेचा नहीं जाता, उसे बनाया जाता है। लोगों को जमीन दिखाओ, सब्जियां दिखाओ,
चेहरों का पसीना दिखाओ, हाथों की मिट्टी दिखाओ। शावंग, सबको कॉन्फ्रेंस रूम में बुलाओ, अभी मीटिंग होगी। आज से हर लाइव स्ट्रीम में कैमरा शेड की तरफ नहीं जाएगा। सारे कैमरा सीधे फील्ड्स में ले जाओ। सब्जियां कैसे उगती हैं, कौन उन्हें उगा रहा है, सब कुछ लोगों को दिखाओ। कोई पेस्टिसाइड्स नहीं। सिर्फ बोलो मत, उन्हें अपनी आंखों से देखने दो। कल से सभी होस्ट्स फार्म से ही लाइव स्ट्रीम करेंगे। मैं चाहता हूं कि जो भी व्यूअर लाइव रूम में आए उसे ऐसा महसूस हो जैसे वह हमारी जमीन पर खड़ा हो। फैमिली, इधर देखिए, ये सब्जियां सुबह 5 बजे खेत से तोड़ी गई हैं। इन पर अभी भी ओस की बूंदें मौजूद हैं। न कोई पेस्टिसाइड्स, न कोई राइपनिंग एजेंट। मैं अभी यहीं एक कच्ची खाकर दिखाता हूं। मीठी है, करारी है और इसका स्वाद बिल्कुल असली सब्जियों जैसा है। फैमिली, ऊपर दाईं तरफ देखिए, ऑनलाइन व्यूअर्स की संख्या 500 पहुंच गई है। 1 महीने से ज्यादा स्ट्रीमिंग करने के बाद यह पहली बार है जब मैंने 500 लोग ऑनलाइन देखे हैं। सिस्टर यांग, क्या तुम्हारे शाओलंग टीवी न्यूज पर आ गए हैं? शाओलांग तो शेनशिंग में हर रात देर तक जागता है। शाओंग और बाकी सबकी आवाज स्ट्रीमिंग करते करते बैठ गई है। इतना भी बढ़ा चढ़ाकर मत बोलो, फिर भी खेती से तो बेहतर है। दिन का कई लाख युआन, हम पूरी जिंदगी खेती करके भी इतना नहीं कमा सकते। इस महीने सबने बहुत मेहनत की है। मैंने शाओलांग से बात कर ली है। हर कर्मचारी को 2000 युआन एक्स्ट्रा बोनस मिलेगा। अरे वो कौन है? वह वापस आ गया, लगता है चोंग युन है। हे भगवान, ये तो सच में वही है। चोंग युन की ऐसी हालत कैसे हो गई? मेरे भतीजे ने बताया था। बैंक ने उसकी BMW रिपोजेस कर ली। उसके 5 अपार्टमेंट्स कोर्ट ऑक्शन में चले गए। ऑक्शन का पैसा 20 से 30 लाख युआन भी पूरा नहीं कर पाया। ये तो लोन शार्क का पैसा जो उसने उधार लिया था उसके अलावा है। इंटरेस्ट पर इंटरेस्ट चढ़ता गया। अब उस पर कई मिलियन युआन का कर्ज है। डेट कलेक्टर्स रोज उसे परेशान करते हैं। वह प्रॉपर्टी फ्लिपिंग करके अमीर बनना चाहता था, लेकिन आखिर में प्रॉपर्टीज ने ही उसे पलट दिया। सच बात है, जब शाओलंग ने 300 युआन प्रति ग्राम पर 10 किलोग्राम गोल्ड खरीदी थी, आज उसकी कीमत 40 लाख युआन से ज्यादा है। और उस समय सबसे ज्यादा हंसने वाला चोंग युन ही था। उसने तो मजाक उड़ाने के लिए राइम्स तक बना लिए थे। कहता था कि ये लोग हवा खाकर जिएंगे। बस करो, सब लोग चुप हो जाओ, तुम लोगों को अभी सच्चाई नहीं पता। कुछ दिन पहले चोंग युन काउंटी ओवरपास पर कूदने गया था। उसका एक पैर रेलिंग के बाहर भी जा चुका था। उस समय जब शाओलांग कह रहा था कि हाउस प्राइसेस गिरेंगी, मैं उस पर हंसता था, उसे बेवकूफ कहता था, उसका मजाक उड़ाने के लिए राइम्स बनाता था। मैं अपनी BMW चलाकर उसके सामने पैसे फेंकता था। उसके चेहरे के सामने 5 प्रॉपर्टी डीड्स लहराता था। लेकिन अब घर चले गए, कार चली गई, सब कुछ चला गया। बॉस चाओ, पिछले महीने कंपनी का टोटल ट्रांजैक्शन वॉल्यूम 12 करोड़ युआन पार कर गया। नेट प्रॉफिट 1.3 करोड़ युआन रहा। समझ गया शाओलंग की टीम कैसी चल रही है। उसकी एवरेज लाइव स्ट्रीम अब 50 लाख युआन तक पहुंच चुकी है। उसकी सबसे बड़ी स्ट्रीम 1.2 करोड़ युआन तक गई। उसने जो नए एंकर ट्रेन किए थे, उन्होंने सिर्फ 2 महीने में 10 लाख युआन का टारगेट पार कर लिया। जब मैं पहली बार शाओवांग से मिला था, उसी दिन समझ गया था कि उसमें टैलेंट है। बॉस चो, अब ज्यादा तारीफ मत कीजिए। जब हम दिन भर में सिर्फ 8 युआन कमाते थे, तब आपने कहा था 8 युआन भी पैसा होता है। मैं ये बात पूरी जिंदगी नहीं भूलूंगा। बॉस चाओ, अगर आपने उस समय मुझे मौका ना दिया होता तो शायद मैं आज भी कंस्ट्रक्शन साइट पर ईंटें ढो रहा होता। इतने भावुक मत बनो। जाओ, आज रात बड़ा शो है। मिस्टर चाओ, मिसेस यांग, वेलकम वेलकम। कृपया पेंट हाउस देखिए। जी बिल्कुल, इस तरफ आइए। यह हमारा सबसे अच्छा फ्लोर प्लान है। 220 स्क्वायर मीटर, 4 बेडरूम्स, 2 लिविंग रूम्स, नॉर्थ साउथ फेसिंग लेआउट और बैल्कनी से रिवर व्यू दिखाई देता है। अब हाउस प्राइसेस काफी गिर चुकी हैं, पीक प्राइस से लगभग 40% नीचे। इस समय खरीदना बहुत अच्छा डील है। अगर फुल पेमेंट करेंगे तो हम यूनिट प्राइस पर अतिरिक्त 5% डिस्काउंट देंगे। ये तो काफी बड़ा है। एक कमरा डैड के लिए, एक मॉम के लिए, एक हमारे लिए और एक हमारे होने वाले बच्चे के लिए। बिल्कुल परफेक्ट। तुम्हें याद है, 2 साल पहले हम काउंटी में 90 स्क्वायर मीटर का अपार्टमेंट भी नहीं खरीद सकते थे। और तुम्हें याद है, तब भी तुमने मुझ पर भरोसा किया था। मैंने कब तुम पर भरोसा नहीं किया? कभी नहीं। मैंने कभी नहीं सोचा था कि हम इतनी नीचे से शुरू करके यहां तक पहुंचेंगे। कंपनी के IPO की भी पूरी उम्मीद है। लोंगिया एग्रीकल्चरल ग्रुप और उसका ऑर्गेनिक फार्म पॉवर्टी अलिविएशन लाइव स्ट्रीम प्रोजेक्ट
इस समय 41 करोड़ युआन वैल्यूएशन पर पहुंच चुका है। लिस्टिंग की सभी रिक्वायरमेंट्स पूरी हो चुकी हैं। मौजूदा वैल्यूएशन मॉडल के अनुसार आईपीओ के बाद मार्केट कैप लगभग 12 अरब युआन तक पहुंच सकती है। हर कदम बहुत सोच समझकर उठाना। जी समझ गया। फाइनल लिस्टिंग प्लान अगले हफ्ते देंगे। बॉस चाओ, आपके साथ काम करके खुशी हुई। मुझे भी। बॉस चाओ, 8 युआन से 12 अरब युआन तक मैंने सपने में भी नहीं सोचा था। 8 युआन शुरुआत नहीं थे, शुरुआत थी। तुम्हारा मुझ पर भरोसा और मेरा तुम पर भरोसा, बस वही असली शुरुआत थी। तुम्हारी 10 किलोग्राम गोल्ड जो 300 युआन प्रति ग्राम पर खरीदी गई थी, आज उसकी कीमत 40 लाख युआन से ज्यादा है। यह हमारा बैलास्ट है। जहाज जितना बड़ा होता है उसे उतना ही मजबूत बलिस्ट चाहिए होता है। मैं समझ गया। बॉस चाओ 10 किलोग्राम गोल्ड से शुरू करके दर्जनों अरब युआन की कंपनी तक पहुंच गए। अब आप क्या कहना चाहेंगे? 10 किलोग्राम गोल्ड शुरुआत थी, लेकिन मंजिल कभी नहीं। असली गोल्ड तुम्हारे पैरों के नीचे की जमीन है। तुम्हारे साथ खड़े लोग हैं और वह हर इंसान है जो तुम पर भरोसा करने को तैयार है।